जितेंद्र टीच ज्ञान में आप सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में आप सबके बताऊंगा मैं कक्षा 10 का हिंदी प्रारूप वर्ष 2023 का 99% पक्का है ये मतलब प्रश्न आपकी हिंदी के क्वेश्चन में जरूर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को देर न करते हुए आज की वीडियो में यही बताऊंगा। तो ये वीडियो जो लोग देख रहे हैं 99% है पक्का ये आएगा क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, जो मैं आप सबको आज बताऊंगा ये तैयार कर लेना। तो मतलब जाएंगे परीक्षा देने के लिए तो यही सब क्वेश्चन होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों। जैसे पहला है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहित्यकार थे। ठीक है, क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहित्यकार थे। क्वेश्चन में कैसे आएगा? हिंदी के साहित्यकार कौन थे? हिंदी के साहित्यकार कौन थे? क्या बताएंगे आप लोग? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। ठीक है दोस्तों, ऐसे पूछा जाएगा। कैसे पूछेगा? हिंदी के साहित्यकार कौन थे? कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और दूसरा जैसे जयशंकर प्रसाद उच्च कोटि के छायावादी कवि। फसल और क्या लिखा है? फसल, नाटककार, सुप्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंधकार। इतना चीज क्या थे वो? जयशंकर प्रसाद जी क्या थे? छायावादी कवि थे, फसल नाटककार थे, सुप्रसिद्ध उपन्यासकार और निबंधकार भी ये थे। क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेगा, क्या पूछेगा? कुछ भी पूछ सकता है। छायावादी कवि कौन है, फसल नाटककार कौन है, सुप्रसिद्ध के उपन्यासकार कौन है, निबंधकार के लेखक कौन, कवि कौन है। तो ऐसे ऐसे पूछ लेगा। तो आप सबको मतलब 4 ऑप्शन दिएगा, उसमें एक सही जो होगा उसको लिखना होगा। ठीक है, तो उसके बाद दिया है रामधारी सिंह दिनकर एक राष्ट्रीय कवि थे। तो राष्ट्रीय कवि कौन थे? रामधारी दिनकर जी। राष्ट्रीय कवि कौन थे? रामधारी दिनकर जी। उसके बाद महादेवी वर्मा प्रगतिवादी कवयित्री थी। ठीक है, प्रगतिवादी कवयित्री थी। कौन थी? महादेवी वर्मा। उसके बाद कफन, प्रेमचंद की कहानी। जैसे कुछ भी दे देगा, ऐसे देगा कि क्या देखा, कफन जो है किसकी कहानी के लेखक, मतलब कि कौन लिखा है? तो क्या कहेंगे? प्रेमचंद्र। फिर उसके बाद क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक थे। हिंदी साहित्य के जनक कौन थे? हिंदी साहित्य के जनक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। फिर उसके बाद त्रिवेणी किसकी रचना है? जैसे पूछ लेगा त्रिवेणी किसकी रचना है, आप लोग क्या जवाब देंगे? रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की त्रिवेणी की रचना, यही मतलब त्रिवेणी की रचना इन्हीं किया है। उसके बाद है आकाशदीप और ममता। कौन मतलब आचार्य आकाशदीप और ममता किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की। किसकी? जयशंकर प्रसाद की। पूछ लेगा ऐसे, आकाशदीप या ममता किसकी रचना है? क्या बताएंगे आप? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। फिर उसके बाद है प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट। प्रेमचंद्र को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपन्यास सम्राट कहा जाता है। किसको? प्रेमचंद्र को। फिर उसके बाद है हमारा शिक्षा और संस्कृति। ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्या है? महत्वपूर्ण। ये पक्का, ये आता ही जाता रहता है। ठीक है, क्या आता है? शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? कौन लिखा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये उस साल आया था, तो ये जरूर अच्छी तरह से याद कर लेना। सरस्वती के संपादक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। ठीक है, ये भी मतलब 100% लगभग आएगा। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। सरस्वती के संपादक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी थे। उसके बाद क्या है? तितली जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध उपन्यास है। ये भी महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, क्या है? महत्वपूर्ण। तितली जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध उपन्यास है। उसके बाद क्या भूलू क्या याद करूं, ये कौन लिखा है? हरिवंश बच्चन लाल। कौन? हरिवंश राय बच्चन लाल ने लिखा है। उसके बाद है कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रमुख निबंधकार है। कौन? कुटज। क्या? कुटज। और एक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, निबंधकार थे। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो क्या थे? एक निबंधकार थे। उसके बाद इधर देखिए, पथ के साथी
किस विधा की रचना है? पथ के साथ ही किस विधा की रचना है? क्या कहेंगे? स्मरण और रेखा चित्र की, स्मरण और रेखा चित्र की। और सरस्वती पत्रिका किस युग के प्रकाशित हुई? मतलब जो सरस्वती पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई? द्विवेदी युग में। किसमें? द्विवेदी युग में। फिर है उसके बाद किसी एक महिला कहानीकार का नाम लिखिए। जो महिला हो वो कहानीकार का नाम लिखिए, जो कहानीकार लिखती हो। क्या है? महादेवी वर्मा। फिर उसके बाद है त्रिलोचना के 2 प्रसिद्ध काव्यों के नाम। जो त्रिलोचना के 2 प्रसिद्ध काव्यों के नाम कौन कौन है? धरती, गुलाब और बुलबुल। धरती और गुलाब और बुलबुल। नई कविता के किसी एक कवि का नाम, नई कविता के किसी एक कवि का नाम लिखिए। उसका नाम क्या है? भवानी प्रसाद मिश्र। क्या है? भवानी प्रसाद मिश्र। उसके बाद है रीतिकाल के 2 प्रमुख कवि। जो रीतिकाल के हैं ये पक्का आता है दोस्तों, ये जरूर एकदम महत्वपूर्ण है। द्विवेदी युग के 3 उपन्यासकारों के नाम लिखिए। और रीतिकाल के भी, ठीक है। रीतिकाल के 2 कवि कौन कौन है? केशवदास, भूषण। महत्वपूर्ण। ये द्विवेदी युग के 3 प्रसिद्ध उपन्यासकारों के नाम प्रेमचंद, वृंदावन लाल वर्मा, किशोरी लाल। ठीक है। अब कलम का सिपाही किस साहित्यकार की जीवनी है? प्रेमचंद। ठीक है, क्या है? प्रेमचंद। फिर उसके बाद जीवन परिचय। जीवन परिचय पक्का मैं बता देता हूं, इसमें 3 सिर्फ याद करना है। ठीक है, 3 में से आपको एक पक्का आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा? पक्का आएगा। जैसे गद्य में आपको क्या क्या याद करना है? रामचंद्र शुक्ल का, या जयशंकर, या भगवत राय। इसमें तीनों ये याद करना है। 3 में से पक्का बता देता हूं, इसमें 3 में से एक पक्का आपके मतलब क्वेश्चन फंसेगा। ठीक है, ये 3 में से एक जरूर आएगा। ऐसे ये पद्य में क्या है? सूरदास के याद कर लीजिए, और तुलसीदास का, महादेवी वर्मा का। ये 3 में से एक जरूर देगा, पक्का है हमारा, कन्फर्म है। उसके भक्ति काल के कवि, जो भक्ति काल के कवि कौन कौन है? सूरदास। ठीक है, सूरदास रचना क्या है? सूर सागर। क्या है? सूर सागर। और तुलसीदास की क्या है? रामचरितमानस। फिर कबीरदास, तो कबीरदास की बीजक है। और रीतिकाल के मतलब कवि कौन कौन है अभी बताएं? रीतिकाल के केशव भूषण और बिहारी बिहारी भी हैं। क्या है? बिहारी भी हैं। यहाँ बिहारी भी हैं, बिहारी। ठीक है, बिहारी इधर लिख देते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर लाइक जरूर करना अपने दोस्तों पर। ठीक है दोस्तों।